हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आपके हाथ पैर और पूरी बॉडी काम करना बंद कर दे और आप ठीक से बोल भी ना पाओ, तो आप अपने आप से क्या कहोगे? ऑब्वियसली कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर यह बंदा जिसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताई थी, उसके बावजूद भी इनका नाम दुनिया के सबसे जीनियस साइंटिस्ट की लिस्ट में आता है। और ये एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और ऑथर भी थे, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी, ब्लैक होल और ग्रेविटी को समझाने में अपना महान योगदान दिया। पर कोई बंदा जो चल नहीं सकता, लिख नहीं सकता और इवन बोल भी नहीं सकता, वो इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है? सो टेंशन ना लो फ्रेंड्स, मैं हूं ना आपको सब कुछ बताने के लिए। सो चलिए थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये सब कैसे किया। सो बात है 8 जनवरी 1942 की। इंग्लैंड के एक शहर ऑक्सफोर्ड में इनका जन्म होता है और इनका जन्म ठीक गैलीलियो गैलीलाई के 300वें जन्मदिन पर ही होता है। और इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग जो एक किसान परिवार से थे और शुरुआती 20वीं दौर में कृषि मंदी की वजह से इन्हें काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। इनकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, पर इसके बावजूद भी इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग ऑक्सफोर्ड में मेडिकल साइंस के लिए पढ़ाई में जाने के लिए सक्सेसफुल रहे। शुरुआती दौर में फ्रैंक लंदन में रहते थे, पर वर्ल्ड वार की बमबारी की वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड में शिफ्ट होना पड़ा। सो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक स्टीफन हॉकिंग की तरफ। हॉकिंग शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थे और इन्हें कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर इनके पिता ही चाहते थे कि मेडिसिन की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, पर बजाय अपने पिता की बात मानने के ये कैम्ब्रिज चले गए कॉस्मोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए। और 1963 की शुरुआत में अपने 21वें जन्मदिन से ठीक पहले इन्हें मोटर न्यूरॉन्स बीमारी के बारे में पता चलता है, जिसे आमतौर पर लू गेहरिग रोग या एमियोट्रोफिक लेटरेट स्क्लेरोसिस रोग भी कहते हैं। और डॉक्टर ने हॉकिंग से कहा कि वो इस बीमारी के साथ 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। और हॉकिंग को अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई करना ही संभव नहीं लग रहा था। पर स्टीफन ने अपनी बाधाओं को टाल दिया और 1966 में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नाम से एक थीसिस पर पीएचडी प्राप्त की। और उसी टाइम हॉकिंग ने सिंगुलैरिटीज एंड द ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस टाइम नाम से एक निबंध पर एडम पुरस्कार को भी जीता। और तभी से हॉकिंस ब्रह्मांड को समझने के लिए नई नई राहें बनाते रहे। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ रही थी, हॉकिंग को अपने काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगी और उन्हें व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ा। और उनके अब बातचीत करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी। और 1985 में एक इमरजेंसी ट्रैक्योटॉमी की वजह से लगभग उनका बोलना पूरी तरह से बंद हो गया। और उनकी आगे की बातचीत के लिए कैम्ब्रिज और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया जो उनके गाल के मांसपेशियों की मदद से चलता था, जिसमें उन्हें अपनी जुबान से शब्दों को चुनना पड़ता था जिससे वो एक पूरा वर्ड तैयार कर पाएं, और इसी की वजह से वो बोल पाते थे। और इस तरह से उन्हें बात करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पर इसके बावजूद भी हॉकिंग ने अपनी खोजों को जारी रखा और खगोलीय एनोमलीज के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी। और ब्रह्मांड को जानने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर इतनी थी कि बहुत ही जीनियस क्वेश्चन को पूछते थे और जवाब ना मिलने पर खुद ही उनका जवाब ढूंढने निकलते। और उन्होंने लगभग दुनिया के हर एक ओरिजिन के बारे में बता दिया था। और अब हम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा कुछ दिए गए बहुत ही फेमस डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। और 1970 में हॉकिंग ने अपने दोस्त या फिर कहीं क्लासमेट रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर एक जॉइंट पेपर पब्लिश किया जो द सिंगुलैरिटीज ऑफ ग्रेविटेशनल कोलैप्स कॉस्मोलॉजी पर आधारित था। इस पेपर में हॉकिंग और पेनरोज ने मिलकर स्पेस टाइम पर एक नई थ्योरी को दिया था, जिसे 1940 के दशक में आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। और इस शुरुआती कार्य ने न केवल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, बल्कि दुनिया की शुरुआत बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट किया। और अपने कैरियर के दौरान हॉकिंस ने यूनिवर्स के बेसिक लॉ पर भी स्टडी की। और 1974 में हॉकिंस ने एक और पेपर को पब्लिश किया था जो ब्लैक होल के एक्सप्लोजन के ऊपर आधारित था, जिसमें उन्होंने एक थ्योरम को दिया था जो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्वांटम थ्योरी के साथ जोड़ता था, जिसमें उन्होंने एटॉमिक लेवल पर मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, जिसे इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ टेक्नीशियंस के द्वारा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म भी कर लिया गया था, जिसे हॉकिंस रेडिएशन नाम दिया गया। और इस पेपर में हॉकिंग ने बताया कि मैटर न केवल ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल खिंचाव में गिर जाते हैं, बल्कि फोटोन भी उससे बाहर नहीं आ पाता। मतलब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उससे कोई लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। हॉकिंग के बाद की डिस्कवरीज में ब्लैक होल में पाए यूनिवर्स के फैब्रिक में एक ब्रेकडाउन भी पाया गया। और 1974 में हॉकिंस को रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी बना दिया गया, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को मिलाकर बनाई गई एक संस्था थी। और 1980 के दशक में हॉकिंस ने अपना ध्यान दुनिया की शुरुआत या फिर कहीं बिग बैंग की अनसर्टेनिटी पर लगाया
और बिग बैंग से पहले की घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे बताया जा सके कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ होगा। और इसीलिए बिग बैंग को कोई भी सिद्धांतों से बाहर कर सकता है और कह सकता है कि टाइम शुरू हुआ था बिग बैंग के बाद। और इस बात को हॉकिंस ने अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में बताया था। और 1983 में हॉकिंस ने साइंटिस्ट जेम्स हार्टले के साथ मिलकर यूनिवर्स के लिए अपना नो बाउंड्रीज प्रपोजल को डिस्क्राइब करते हुए एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स के आकार को शटल क्लॉक को याद दिलाते हुए एक्सप्लेन किया। और अपने लास्ट के 3 दशकों में हॉकिंस ने न केवल अपने एकेडमिक लिटरेचर को पब्लिश करना जारी रखा, बल्कि कुछ बहुत ही पॉपुलर साइंस बुक को भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स की हिस्ट्री और कई सारी थ्योरीज को शेयर किया था, जिसमें उनकी सबसे फेमस किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स थी, जिसे 1988 में उनकी 10वीं एनिवर्सरी की एक एडिशन के रूप में पब्लिश किया गया था, जो देखते ही देखते दुनिया की बेस्ट सेलर किताब बन गई। और इस किताब के लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है 40 अलग अलग लैंग्वेज में। और हॉकिंस ने बहुत सारे टेलीविजन शोज पर भी काम किया था और बहुत सी एनिमेटेड सीरीज पर भी काम किया था, जैसे फ्यूचुरमा और सिम्पसन। और एक बार जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और एक रिपोर्टर इनसे सवाल पूछते हैं कि आपका IQ कितना है, उसी पर स्टीफन हॉकिंग हंसते हुए कहते हैं कि जो लोग अपने IQ पर ज़्यादा घमंड करते हैं वो लोग इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोगों में से एक हैं। और फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी वीडियो से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।